What is rewarded gets repeated and what is punished gets vanished. Yes, हैबिट्स ऐसे ही काम करती है दोस्तों आपका मेरे गुरु मोटिवर्सिटी चैनल में वापस एक बार दिल से स्वागत है। इट्स ऑल अबाउट लाइफ एंड बिजनेस। हमारे सक्सेस या तो फिर फेल्यूर के लिए हर आदमी की अपनी आदतें ही जिम्मेदार होती है। आदतें आदमी को बनाती भी है और आदतें आदमी को बिगाड़ती भी है, लेकिन बनना या बिगड़ना हमारे हाथ में होता है। दोस्तों, आदतों का एक फॉर्मूला होता है जिसे हम DII फॉर्मूला कहते हैं, जिसका मतलब डिस्ट्रक्शन, इनिशिएशन एंड इंस्टॉलेशन। मतलब पुरानी गलत आदत डिस्ट्रॉय करना, फिर नई आदत लगाना या उसको शुरुआत करना और उस आदत का इंस्टॉलेशन करना। किसी भी आदमी को पूरी तरह से चेंज करने के लिए उसको टोटल 66 दिनों का टाइम पीरियड लगता है दोस्तों। लेकिन ये फॉर्मूला एक खत्म हो गई और दूसरी शुरू हो गई, ऐसे नहीं चलता। मतलब ये लीनियर वे में नहीं चलता, तीनों बातें एक साथ हो जाती है। मतलब पुरानी खराब आदत, उसकी डिस्ट्रक्शन, नई आदत की शुरुआत और उसका इंस्टॉलेशन एक ही साथ में चलता है। ये कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है। नई आदतें हमारे न्यूरोनल पाथवेज को तैयार होने से बनती है। मतलब जैसे समझ लो, हमें कोई ग्राउंड पे, जो घास वाला ग्राउंड रहता है या ग्रास वाला ग्राउंड रहता है, वहां पे पगडंडी बनानी है। तब हमें एक ही रास्ते पे बार बार चलना होता है, तब जाके वो पगडंडी यानी पाथ बनता है। हैबिट मतलब कोई भी चीज बार बार रिपीट करने की वजह से ऑटो पायलट मोड पे चली जाती है और एक बार आदत लगने के बाद वो बात विदाउट मच एफर्ट अपने आप हो जाती है। शुरू में नई आदत लगने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमारा माइंड नहीं चाहता कि हमारी पुरानी आदत बदले, इसीलिए शुरू में हमारा माइंड जोन ऑफ डिस्कम्फर्ट में रहता है। हमारा जोन ऑफ डिस्कम्फर्ट एक्टिवेट हो जाता है और एक बार आदत लग गई तो यही जोन ऑफ डिस्कम्फर्ट जो है हमारा जोन ऑफ कंफर्ट बनता है। मतलब हमें शुरू में जिम जाने के लिए तकलीफ होती है, लेकिन एक बार आदत लग गई तो फिर जिम ना जाना हमारे लिए बहुत कठिन होता है। हम जो भी डेली अपना व्यवहार करते हैं उसमें से 70% रोल अपने हर दिन के आदतों का होता है। हैबिट्स को थोड़ा हम समझेंगे लॉ ऑफ प्लेजर एंड पेन से। क्या होता है, हमारी कोई भी पुरानी गलत आदत जब लग जाती है तो वो केवल उस काम को करते टाइम पे अनकॉन्शियसली जो प्लेजर मिलता है उसी के कारण हमारे दिमाग में डोपामिन सीक्रेट होता है और वो जो हैप्पी हार्मोन है वो सीक्रेट होता है, इसीलिए वो आदत लग जाती है। चाहे वो आदत सिगार पीने की हो, चाहे वो दारू पीने की हो, चाहे फिर रील देखने की हो या चाहे देर तक सोने की हो। जैसे ये बुरी आदतें लगती है वैसे ही अच्छी आदतें हमें डेलिबरेटली लगानी होती है। सेम प्रोसेस कॉन्शियसली फॉलो करनी है। देखो, प्रोसेस को जब एंजॉयबल बनाते हो तो अच्छी आदत इजीली लगती है, लेकिन जब एंड रिजल्ट की तरफ देखते हैं और रिजल्ट जब शॉर्ट टर्म में आने वाला है तो ठीक है, एंड रिजल्ट के मोटिवेशन के कारण हम नई हैबिट्स लगा सकते हैं, लेकिन एंड रिजल्ट अगर लॉन्ग टर्म में आने वाला है तो आपको प्रोसेस को ही एंजॉयबल बनाना पड़ेगा। नहीं तो प्रोसेस को करते करते हम बोर हो जाते हैं और जैसा मैंने बोला, बोर होना मतलब एक पनिशमेंट है और व्हाट इज पनिश्ड गेट्स वैनिश्ड। तो अच्छी आदत हमें नहीं लग सकती। ये तो आदत लगाने की हो गई प्रैक्टिकल बात, लेकिन जब हम मेंटल लेवल पर विजुअलाइजेशन करके उस प्लेजर को जब महसूस करेंगे तभी नई आदत लगने में बड़ी आसानी होती है। इन द सेम वे, जब हम कभी किसी फोबिया से छुटकारा पाना चाहते हैं ना, तो भी मेंटल विजुअलाइजेशन अलॉन्ग विथ फीलिंग इज वेरी इफेक्टिव टेक्निक ऑफ गेटिंग रीड ऑफ एनी काइंड ऑफ एक्यूट फियर। मतलब बुरी आदतों को ब्रेक करने के लिए नो गो सर्किट का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, ये अनिवार्य है। मतलब आपकी बुरी आदत की जब भी क्रेविंग हो जाए या वैसी सिचुएशन आती है तो मन को डाइवर्ट करने की आदत लगानी है। इसमें आपको जो चीज अच्छी लगती है वहां आपके मन को लेके जाना है। मतलब
आपको कोई स्पोर्ट्स अच्छा लगता होगा, आपको कोई म्यूजिक अच्छा लगता होगा, आपको कोई डांस अच्छा लगता होगा, या कोई भी चीज या बुक रीडिंग आपको अच्छा लगता होगा, यहाँ पे आपके मन को लेके जाना है। या तो फिर आपको किसी भगवान पे दिल आया तो उसकी श्रद्धा या उसकी भक्ति में जब मन लगता है तो आपको मन वहां लेके जाना है। ये मेथड रिजल्ट दिलाती है दोस्तों। शुरू शुरू में माइंड थोड़ा रेजिस्ट करेगा, लेकिन फिर भी करते रहना है। कुछ समय के बाद ये रेजिस्टेंस गायब हो जाता है। देखो, जैसी हम प्रैक्टिस करेंगे वैसा ही हमारी आदत बनेगी। मतलब अगर हम सही चीज की गलत प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी सही चीज कभी सही नहीं हो सकती। सचिन तेंदुलकर स्ट्रेट ड्राइव शॉट के लिए दुनिया में माहिर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस शॉट की परफेक्ट प्रैक्टिस की है। जब हमें नई आदत लगानी है, जैसे नॉनवेज छोड़ने की, जैसे जिम जाने की, जैसे रील्स ना देखने की, जैसे बर्गर और पिज्जा छोड़ने की, जैसे कम खाने की, दारू और सिगार छोड़ने की, जैसे सुबह ज्यादा टाइम ना सोने की, तो इन्हें कठिन नहीं बल्कि आसान बनाना चाहिए। कोई भी आदत धीरे धीरे करनी होती है। जिम जाना है तो पुशअप 5 से 10 पुशअप से शुरुआत करना है। एकदम से हम ज्यादा करेंगे तो हमारी मोटिवेशन खत्म हो जाती है। आसान बनाने के लिए, कोई भी आदत को आसान बनाने के लिए उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। जब हम छोटे से शुरू करेंगे तो उसे कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करना है, तभी वो लंबे समय तक हमारी आदत में कन्वर्ट हो जाएगा और हम डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएंगे। दोस्तों, हैबिट का कंपाउंडिंग इफेक्ट बहुत बड़ा होता है। आज भले ही रिजल्ट ना मिले, लेकिन लंबे समय के लिए बहुत बड़ा रिजल्ट दिलाती है। ये जो आदतें होती है एक चाइनीज बाम्बू की तरह होती है। चाइनीज बाम्बू लगाने के बाद 5 साल तक कुछ उसमें ग्रोथ नहीं दिखती, कोई बदलाव नहीं दिखता, लेकिन 6वें साल के बाद वो एकदम से बड़ा होने लगता है। क्यों? क्योंकि अंदरूनी ग्रोथ पे वो फोकस करता है। मसल मेमोरी का रोल हमारी आदतों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम स्विमिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, एक बार हमने इन्हें सीखा तो हम कभी इन्हें भूलते नहीं है। मसल मेमोरी भी हमारी आदत के कारण ही आती है। पब्लिक स्पीकिंग के लिए भी ऐसी ही आदत आपको अपनानी होती है, तो हमारी न्यूरोनल मसल्स हमें पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनाती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने आदत क्या होती है, वो कैसे बनती है, कैसे बुरी आदत को तोड़ना और नई आदत को बनाना होता है, उनके कौन कौन से साइंटिफिक तरीके हैं, इन सारी बातों को जान लिया। इस वीडियो को बार बार देखने से ही आपको रिजल्ट मिलेगा। एक बार देखने से सिर्फ आपको थ्योरी मालूम पड़ेगी। बार बार देखोगे तो आपको सबकॉन्शियस में ये सारी बातें चले जाएगी। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद।